हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज जो है आपको डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन और पार्टनर्स लोन अकाउंट का प्रिपरेशन और किस प्रकार से अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर बैलेंस शीट नहीं दी होती है तो आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। ये सारी चीज़ें आज आपको डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम करवाने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से बेटा आपको जो साझेदारों का पूंजी खाता वो तैयार करना है। तो उसमें देखिए बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर कि आप जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो जैसे पहले आप बनाते आए हो बिल्कुल वैसे ही आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बस इसमें यह है कि भाई आपको एक बात ध्यान रखनी है कि साझेदारी फर्म का समापन होने जा रहा है। तो वैसे ही बिल्कुल जैसे देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स, उसके बाद सपोज ये पार्टनर ए है, उसके बाद ये पार्टनर बी है, ये पार्टनर सी है। वैसे ही पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। इस प्रकार से आपको ए बी सी सभी साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले करते आए हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। सपोज बैलेंस शीट के अंदर इसका जो पूंजी खाता है वो 5 लाख कैपिटल शो कर रहा है, इस पार्टनर का 3 लाख शो कर रहा है और पार्टनर सी का 2 लाख शो कर रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया बेटा। तो रियलाइजेशन से पहले हम बैलेंस शीट की ही चीजें ले लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी साइड से सबसे पहले कैपिटल को उठाया। कैपिटल के बाद ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था कि वहां पर रिजर्व और प्रोविजन भी दिए होते हैं। तो रिजर्व और प्रोविजन में बेटा जो स्पेसिफिक रिजर्व्स थे या प्रोविजन थे बनाए हुए, उनको तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो कर दिया, लेकिन जो जनरल रिजर्व फंड थे उनको आपको बैलेंस शीट में बाई जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड को लिखना है। जो स्पेसिफिक नहीं है, जो जनरल रिजर्व है या रिजर्व फंड है, उनको पुराने साझेदारों के पुराने रेशों में पहले की तरह ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओल्ड रेशो के अंदर वो बढ़ जाएगा। सपोज इसके हिस्से में 20,000 आया और इसके हिस्से में 10,000 आया, इसके हिस्से में 5,000 आया। उसके बाद ये वैसे ही हम जो है मान करके चल रहे हैं कि ये इतना इतना उनके हिस्से में आया होगा। उसके बाद कोई आपको लायबिलिटी साइड के अंदर क्रेडिट बैलेंस और P&L भी मिल सकता है। अगर आपको P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ मिला है तो बाई P&L अकाउंट उसको भी आपको, सपोज इसके हिस्से में 10,000 आया है, इसके हिस्से में 5,000 आया है, इसके हिस्से में 2,500 रुपये आए, इस प्रकार से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको। उसके बाद बेटा आप एसेट साइड में आ जाइए। एसेट साइड में आप देखोगे कि क्या एसेट साइड में बैलेंस शीट के ऐसी कोई चीज है जिसका ट्रीटमेंट हमें बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में करना पड़ सकता है। कैपिटल देखो, एसेट साइड से आपने कैश और बैंक को छोड़ करके बाकी जितनी भी एसेट्स थी सबको आपने ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद चलिए आप यहाँ पर क्या मेंशन करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट। यहाँ लिखोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। सपोज इसके हिस्से में 60,000 आया, सपोज इसके हिस्से में 30,000 आया और इसके हिस्से में 15,000 आया, आपने प्रॉफिट को कर दिया। उसके बाद देखिए रियलाइजेशन के अंदर अगर किसी साझेदार ने किसी एसेट को टेक ओवर किया है, ठीक है ना, अगर कोई साझेदार किसी एसेट को लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? डेबिट। तो सपोज मान लिया जो पार्टनर बी है उसने फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बीज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट में मान लिया उसने फर्नीचर को 40,000 रुपये में खरीद लिया। ऐसे ही पार्टनर ए है, उसने किसी लाइबिलिटी की जिम्मेदारी ले ली, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर ए ने कोई 20,000 रुपये की लाइबिलिटी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। इस प्रकार से जो पार्टनर सी है उसने भी कोई एसेट अगर खरीद ली तो उसके अकाउंट में भी हम मान लिया उसने कोई 20,000 का कोई और सामान था वो उसने टेक ओवर कर लिया, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये 20,000 सी के अकाउंट में चले जाएंगे। अगर रियलाइजेशन में लॉस होता है, ये तो क्या है, रियलाइजेशन का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर स्टूडेंट्स लॉस दिया होता है तो लॉस को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इस प्रकार से आपको कैपिटल अकाउंट्स जो है साझेदारों के बेटा वो तैयार कर देने हैं। साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने के बाद ये 5,20,000, 30,000, 5,90,000, 6,10,000 रुपये बन गए। उसके बाद देखिए 3,10,000, 3,45,000 रुपये बन गए। उसके बाद देखिए 2,05,000, 2,20,000, 2,22,500 रुपये बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सामने 6,10,000, हेयर 3,45,000 और हेयर 2,22,500। बैलेंसिंग फिगर यहाँ 6,10,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ इसमें से 40,000 गए, 3,05,000 आ जाएगा। यहाँ 2,02,500 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती क्या होती है कि हम पहले की तरह यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस सीडी। अब सीडी यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फर्दर हमारा बिजनेस नहीं रहेगा। हम अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, तो इसके बाद ये बैलेंसेज आगे कहीं फॉरवर्ड थोड़ा होने हैं। तो अब तो मान लिया ए के कैपिटल अकाउंट में 6,10,000 रुपये पड़े हैं और बी के कैपिटल अकाउंट में 3,05,000 पड़े हैं, सी के कैपिटल अकाउंट में 2,02,500 पड़े हैं। तो इसको बेटा इस पैसे को उनको दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रियलाइजेशन के अंदर जितने भी लेने देने थे वो सारे कंप्लीट कर दिए, लाइबिलिटीज और एसेट्स का सेटलमेंट कर दिया हमने। तो नेचुरल है अब जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट्स। अब ये पैसा जो है साझेदारों का बचा हुआ पैसा है, इसकी पेमेंट हम उनको कर देंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपको साझेदारों का पूंजी खाता मेंटेन करना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम जो है वो क्या मेंशन करते आए हैं, पहले हम जो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बनाते आए हैं, कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। लेकिन अब बैलेंस शीट नहीं बनेगी, अब हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट, इसको कैश कॉलम भी बोल देते हैं। यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। तो बैंक अकाउंट आप बनाओगे, याद है आपको कि बैलेंस शीट से हमने एसेट साइड से सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया था रियलाइजेशन में, लेकिन कैश और बैंक को नहीं किया था, तो इसलिए वो डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना। किसका बैलेंस है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस मान लिया 40,000 पड़ा है, बैंक बैलेंस मान लिया 60,000 पड़ा है। यहां से हम बैंक अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। कई बार बैलेंस शीट के अंदर कैश बैलेंस की बजाय या बैंक बैलेंस जो है नेगेटिव भी आ जाता है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी हो गया, ये ओवर ड्राफ्ट बैलेंस है, तो ओवर ड्राफ्ट को हम इस साइड शो कर देंगे स्टूडेंट्स। व्हेन ओवर ड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना, तो हम उसको बैंक अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने एसेट्स को बेचा था, एसेट्स को बेचने से एंट्री क्या हुई थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था, बैंक को क्या किया था, डेबिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स, जितना भी टोटल एसेट्स को बेचने से अमाउंट आया है
मान लिया 1,80,000 रुपये हमारे पास एसेट्स को बेचने से आए, तो हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की होगी, तो उसके लिए क्या आएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। सन्ड्री लाइबिलिटीज की पेमेंट है, मान लिया वो पेमेंट 1,20,000 रुपये की थी, वो हमने कर दी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अब देखिए, जो रियलाइजेशन के अंदर हमने इसके बाद कोई जो है इस प्रकार की एसेट थी अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट से पेमेंट आई है, तो हमने क्या किया उसके लिए भी टू रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट से 4,000 रुपये आए। इसी प्रकार बाई रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की कोई 10,000 की पेमेंट की है। तो इस प्रकार से आप जो है, यानी आपको रियलाइजेशन के अंदर जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट की है, तो उसके लिए क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सपोज 10,000 रुपये के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, उनकी पेमेंट की यहाँ एंट्री आपने, यानी रियलाइजेशन के अंदर जहां जहां आपको बैंक या कैश का नाम मिलता है वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ कर देनी है। जहां रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो बैंक वहां डेबिट होगा, जहां रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है वहां बैंक आप क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाइए साझेदारों के। साझेदारों के जब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, तो कैपिटल अकाउंट आपने बनाए, देखा है कैपिटल अकाउंट के हमने कि उनके क्रेडिट बैलेंस शो हुए हैं, और क्रेडिट बैलेंसेस में हमने क्या किया था, उनके आगे टू बैंक अकाउंट लिखा था, तो जर्नल एंट्री वहां क्या बनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट 6,10,000 बना था, बाय बीज कैपिटल अकाउंट शायद 2,02,500 बना था, बाय सीज कैपिटल अकाउंट जितना भी सी का अमाउंट बना था स्टूडेंट्स वो आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो वो सी वाला अमाउंट, यहाँ सी वाला अमाउंट आ जाएगा, ये तीनों फाइनल पेमेंट्स आ जाएंगी। और जरूरी नहीं है कि साझेदारों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ही शो करे, किसी का डेबिट भी कर सकता है। अगर डेबिट बैलेंस किसी का शो कर गया तो उसका मतलब है कि उसको और पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम कोई भी लेन देन पेंडिंग नहीं छोड़ा जाता। अगर किसी को देना है तो हम पेमेंट करेंगे, और अगर लेना है तो उसी वक्त मंगवाया जाएगा। तो फिर उसका कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट, मान लिया कि किसी सपोज कि बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो करता है, तो फिर वो इस साइड आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट बैंक में, उससे पेमेंट उसी वक्त मंगवा ली जाएगी। इस प्रकार से आपको जो बैंक अकाउंट है स्टूडेंट्स वो तैयार करना है। ध्यान रहे कि जब आप बैंक अकाउंट को तैयार करोगे, इसका दोनों साइड का जो बैलेंस है स्टूडेंट्स वो बराबर आएगा, इसके दोनों साइड का जो बैलेंस है वो बराबर आएगा इसके, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इक्वल यूं आएगा क्यों, इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि उस डेट में जब हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो इसका बिजनेस के पास उस वक्त कोई रुपया नहीं होगा, सारा पैसा या तो लेन देन में लगा दिया जाएगा और जो बाकी का बचा हुआ है वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है। उसके बाद बैंक में किसी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं बचता। अगर आपका बैंक अकाउंट दोनों साइड का टोटल इक्वल शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल ठीक है, आपने जो एडजस्टमेंट है वो सारी ठीक की हैं स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम अगली जो बातचीत है स्टूडेंट्स वो करेंगे पार्टनर के लोन पे, ठीक है ना। सपोज किसी पार्टनर ने पार्टनर्स लोन अकाउंट, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो है वो लोन ले लेता है कई बार, तो लोन लेने के जो सोर्सेज हैं उस पे क्या हैं, आउटसाइड सोर्सेज और इनसाइड। आउटसाइड में कौन है, आउटसाइड में आउटसाइड पार्टीज हैं, और आउटसाइड पार्टीज में वाइफ्स लोन भी आता है। साझेदार की वाइफ का जो लोन है वाइफ्स लोन, साझेदार की वाइफ का लोन भी आउटसाइड में गिना जाता है। इनसाइड में केवल पार्टनर्स लोन ही गिना
जाता है। ठीक है ना। अब अगर आउटसाइड लोन है तो इसको क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, सेपरेट लोन अकाउंट ओपन्ड। इस केस में हमें सेपरेट लोन अकाउंट ओपन करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ये पार्टनर का, सपोज पार्टनर ए ने बिजनेस को 40,000 का लोन दिया था, तो इसके लिए हमें पार्टनर एज लोन अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ेगा। ये पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट। ध्यान रहे कि जब पार्टनर ए ने बिजनेस को लोन दिया होगा तो जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। तो ए का लोन अकाउंट 40,000 है, ये एंट्री बनी होगी। लेकिन अगर ये लोन बैलेंस शीट में शो कर रहा है तो ये एंट्री तो पहले हो चुकी होगी, अब तो वो बैलेंस शीट में है। तो बैलेंस शीट से उसको यहाँ उतारते समय हम सीधा क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी। ये लोन कितने का है, 40,000 का। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर आपको न्यूमेरिकल में पार्टनर का लोन बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है तो उसके लिए आपको पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करना है। अब कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाओगे सबसे पहले, फिर वो क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर लोन अकाउंट बनाते हैं। तो लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट से पहले बन जाना चाहिए। अगर आपने किसी कारण से लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के बाद बनाया है तो आप लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के बाद बनाओगे, पर कैपिटल अकाउंट क्लोज बेटा लोन अकाउंट के बाद होते हैं। पहले आप लोन अकाउंट को सेटल करोगे, फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस पार्टनर ने हमें लोन दिया हुआ है 40,000 का, हो सकता है ए का जो कैपिटल अकाउंट है, देखो अगर ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, जैसे अभी हमने जो ए का कैपिटल अकाउंट बनाया था उसके अनुसार हमें ए को 6,10,000 रुपए देने हैं, तो उसको 6,10,000 देने हैं और उससे 40,000 का लोन भी लिया है, तो ये 40 भी उसके देने पड़ेंगे हमें। तो फिर तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम ये 40,000 उसको देंगे तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी ये जो 40,000 की पेमेंट है हम उसको कर देंगे। यहां पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ये 40,000 की पेमेंट करके ये लोन अकाउंट हम क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। लेकिन बेटा अगर कहीं ऐसा हो जाए कि भी हम देख रहे हैं कि हमने ए को 40,000 देने हैं लोन के, लेकिन कैपिटल अकाउंट उसका 20,000 से डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो 20,000 से सपोज डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ये उसका मैं अभी कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं दोबारा आपके आगे ये कैपिटल अकाउंट की सिचुएशन ए बी, ये ए बी सी, ये पर्टिकुलर ए बी और ये सी, ये ए बी सी। सपोज जो है बाई बैंक अकाउंट, यहां पर जो है जो ए है, ए का जो है ये 20,000 रुपए यहां शो कर रहा है बैलेंस। इसका मतलब हमने बाई बैंक, इसका मतलब हमने ए से ये लेना है पैसा, तो यहां पर बाई बैंक फिर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने ये पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एज लोन अकाउंट है और ये ए का लोन अकाउंट, हमने ए से 40,000 का बाई बैलेंस बीडी, ये ए से 40,000 का लोन लिया हुआ है, तो ये 20,000 रुपए बेटा हम उसके लोन से काट लेंगे। तो फिर जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एज लोन अकाउंट डेबिट कितना था 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000, उसके पूंजी खाते में से काट ली, उसका पूंजी खाता ठीक है ना, डेबिट बैलेंस शो कर रहा था तो यहां उसको कर दिया, और उसके बाद टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए उसको नगद दे दिए। तो यानी यहां पर बैंक की बजाय फिर हम क्या लिखेंगे, बाय एज लोन अकाउंट। यहां 20,000 के आगे लोन अकाउंट वर्ड लिखा जाएगा। तो इसलिए ये अब पेमेंट हो गई, यहां क्या लिखेंगे, एज लोन अकाउंट है ना, तो यहां क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कितना हुआ
20,000, और टू बैंक अकाउंट, उसको नगद पेमेंट कितनी दे दी 20,000, और उसका ये लोन अकाउंट हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, क्लोज कर दिया। इस प्रकार से जिस पार्टनर ने लोन दिया है पहले उसके कैपिटल की अकाउंट की सिचुएशन देखेंगे हम कि कहीं कैपिटल का जो है उसका अकाउंट डेबिट बैलेंस तो नहीं शो कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये चीज समझाना चाहता हूं कि भी देखिए, हमें किसी बंदे को कैपिटल अकाउंट के डेबिट का मतलब है कि हमें उससे पैसे लेने हैं 20,000, और लोन में उसको हमें 40,000 देने भी है, तो उस 40 में से ही हम अपने 20 काटेंगे, फिर उसको 40 की बजाय हम 20 की पेमेंट करेंगे। और अगर उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसका मतलब वहां भी हमें उसको पैसा देना है, तो अगर वहां भी देना है तो हमें फिर जो लोन वाला पैसा है वो भी पूरा का पूरा उसको पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको जो साझेदार हैं उनका बैंक अकाउंट जो है और उसका लोन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अब अगली जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर आपको मिल सकती है कि अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ना दी हो, ठीक है ना, व्हेन बैलेंस शीट, ठीक है ना, व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, अगर आपको स्टेटमेंट में बैलेंस शीट नहीं दी है तो एट फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है ना, गिवन इंफॉर्मेशन। अब आप इंफॉर्मेशन से बैलेंस शीट बनाने लग गई। अब बैलेंस शीट आपने देखा एज एट, जिस तारीख में डिजोल्यूशन हो रही, फर्म को डिजोल्व किया जा रहा है, तो बैलेंस शीट में आपने देखा कि साझेदारों के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस दिए हुए हैं ए बी सी। ए का दिया हुआ है 4 लाख, इसका दिया हुआ है 2 लाख और इसका दिया हुआ है 1 लाख। टोटल अमाउंट कितना हो गया 7 लाख। आपको बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स भी, सॉरी वहां इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं, वो आपको दिए हुए हैं 30,000 की। आपको बिल्स पेबल्स भी दिए हुए हैं, सपोज वो दिए हुए हैं 20,000 की। उधर से आपको कैश बैलेंस भी दिया हुआ है, सपोज कैश बैलेंस दिया हुआ है 40,000। आपको बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है, सपोज वो दिया हुआ है 60,000, और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है। तो देखिए आप पहले टोटल करेंगे लाइबिलिटी साइड का, 7,50,000 आ गया, यहाँ पर 7,50,000 आ गया, इसमें से ये 1 लाख घटा दो, इसका मतलब जो 6,50,000 है स्टूडेंट्स वो आपका क्या आया बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स। तो जब आप जैसे एसेट्स ट्रांसफर, इसके बाद बैलेंस शीट के बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है एज इट इज। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको रियलाइजेशन में एसेट्स ट्रांसफर करनी होती है, तो कौन सी ट्रांसफर करोगे एसेट्स, ये 6,50,000 की जो एसेट्स हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी, और इधर से ये लाइबिलिटीज जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी, और जो रियलाइज्ड वैल्यू एसेट्स की है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। इस प्रकार से आप पहले बैलेंस शीट तैयार करके और फिर अपना न्यूमेरिकल पूरा कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये था, जब आपको न्यूमेरिकल में बैलेंस शीट नहीं दी गई है तो यू कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशंस इजीली। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें एक लास्ट सिचुएशन इस चैप्टर के अंदर और हमारी रहती है कि भाई व्हेन इनकम्प्लीट जो कैपिटल अकाउंट, व्हेन आपको जिस साल के अंदर आप डिजोल्यूशन कर रहे हो उस साल का आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है। आप सपोज आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 2016 के दिए हुए 17-18, और आप 19 में आपका डिजोल्यूशन हो रहा है 31 मार्च 2019 को, और आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं 31 मार्च 2016 के। तो स्टूडेंट्स आपको पहले जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हैं वो इस प्रकार से, ये पार्टिकुलर्स, ये पार्टनर ए, ये पार्टनर बी, ये पार्टनर सी, ये पार्टिकुलर्स, ये पार्टनर ए, ये पार्टनर बी और ये पार्टनर सी। इस प्रकार से आपको साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं स्टूडेंट्स वो पीछे से 2016 से उठाने पड़ेंगे। बाई बैलेंस सीडी बीडी 2016 में मान लिया इसकी पूंजी 4 लाख रुपए थी, इसकी पूंजी 3 लाख रुपए थी, इसकी पूंजी 2 लाख रुपए थी, और फिर आपको 2016 का प्रॉफिट भी दिया मिलेगा क्वेश्चन में। तो 2016 में अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट या बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आपको, हाँ सॉरी, रियलाइजेशन का तो मतलब ही नहीं है वहां पर, यहां पर क्या आएगा, बाई
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट, मान लिया इसके हिस्से में प्रॉफिट 40,000 आया था, इसके हिस्से में 30 आया था, इसके हिस्से में 20 आया था, और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि वो पार्टनर हर साल 20,000 रुपये ड्रॉइंग करते हैं तीनों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ड्रॉइंग्स 20,000 ईच। तो ये 20,000 ईच ने ड्रॉइंग कर लिया। तो 2016 31 मार्च थी, तो 31 मार्च 2017 को देखो, ये 2,20,000 और ये 3,30,000 और ये 4,40,000। यहाँ पर आ गया 4,40,000, ये आ गया 3,30,000 और ये आ गया 2,20,000। तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना बचा स्टूडेंट्स, 2 लाख। इसका कितना बचा, 3,10,000। इसका कितना बचा, 4,20,000। यहाँ आ गया टू बैलेंस सीडी। अब ये जो सीडी है नेक्स्ट ईयर बाई बैलेंस बीडी, 1 अप्रैल 2017 को इसका बीडी कितना हुआ, 4,20,000। इसका कितना हुआ, 3,10,000। इसका कितना हुआ, इसका पूरा कितना आया स्टूडेंट्स, 2 लाख। अब देखिए फिर इनको 2017 में प्रॉफिट जो हुआ है बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां पर प्रॉफिट शायद इनको मान लिया, इसको प्रॉफिट हिस्से में ज्यादा आ गया 50,000, तो इसको ज्यादा आ गया 35,000, इसको ज्यादा आ गया 25,000। ड्राइंग वो कहते हैं कि हर साल 20,000 ही करते हैं, तो ये 20,000 आ गया ड्राइंग। तो इस प्रकार से ये 2,25,000 हो गया, ये 3,45,000 हो गया और ये 4,70,000 हो गया। तो यहाँ पर ये 4,70,000, 3,45,000 और ये 2,25,000। इसकी पूंजी अब 2,05,000 हो गई, इसकी पूंजी 3,25,000 हो गई, इसकी पूंजी 4,50,000 हो गई। टू बैलेंस सीडी। अब ये जो बैलेंस सीडी हैं ये बेटा अगले साल के लिए क्या हो जाएंगे, बाई बैलेंस बीडी। इसका बैलेंस बीडी कितना आया, 4,70,000। इसका कितना आया, 3,45,000। इसका कितना आया, 2,25,000। अब बाई P&L अकाउंट, जिस वर्ष में डिसोल्यूशन हो रहा है उस वर्ष का प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। और वैसे ही हमें ड्राइंग्स यहाँ पर 20,000 20,000 20,000 लिख देने हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा, और इस टोटल को हमने यहाँ लिख दिया, उसका टोटल इधर शिफ्ट हो गया और ये टोटल इधर शिफ्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गए, बैलेंसिंग फिगर्स आ गए। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर्स आएंगे बेटा ये उनके कैपिटल के फाइनल बैलेंसेस होंगे। इन बैलेंसेस की सहायता से आपको एट फर्स्ट, यानी व्हेन इनकम्प्लीट कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, एट फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स and then you have to prepare the balance sheet with the help of given balances of capitals। ये जो कैपिटल्स हैं, बैलेंसेस हैं, ये बैलेंस शीट बनेगी अब, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी इनकम्प्लीट है, बैलेंस शीट भी नहीं दी हुई है हमें क्वेश्चन में। ये वो सिचुएशन है स्टूडेंट्स जब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी नहीं दी होगी। तो पीछे तो मैंने बताया था कि बैलेंस शीट आप बना सकते हो अगर आपको कैपिटल के बैलेंस दिए। अब डिसोल्यूशन हो रहा है आपका 2018-19 में, 2019 में हो रहा है, और कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं 16 के। तो 2019 की बैलेंस शीट में क्या 2016 के कैपिटल के अकाउंट बैलेंसेस लिखे जाएंगे, नहीं। तो पहले हम अपने कैपिटल अकाउंट्स को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जो करंट ईयर के जो बैलेंसेस आएंगे उनको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। फिर आप बैलेंस शीट बनाओगे और फिर बैलेंस शीट के बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कैपिटल अकाउंट फर्दर बनाने हैं तो फिर फर्दर कैपिटल अकाउंट बनेंगे और बैंक अकाउंट बनेगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपका जो 8 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डिसोल्यूशन के चैप्टर में ये चीजें करनी है। एक बात मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बुक में स्पेशल दिया हुआ है, उसमें जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की स्टूडेंट्स जो सिचुएशंस हैं, जो जर्नल एंट्रीज हैं, उनको आप एक बार ध्यान से जरूर देख लें। इसी के साथ आपका जो डिसोल्यूशन का चैप्टर है बेटा वो
कंप्लीट होने जा रहा है। बस इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस के वक्त आती है तो आप मेरे से जो है वो टेलीफोनिकली बात भी कर सकते हैं, और आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। आपकी वो प्रॉब्लम पक्का सॉल्व होगी। थैंक यू वेरी मच।